हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो कवर कर रहे थे, हमने क्लास कवर किया है क्लास 6 की साइंस कवर कर रहे थे हम। और जहाँ पे अब हम पहुँचे हैं वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग का जो चैप्टर है हमारा, अब इसको हम कवर करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमारे लिए कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस पे टॉपिक लिस्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और सराउंडिंग क्या है। हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हमारी वो क्या होती है, सराउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं हमारा नेबर्स होते हैं। नेबर्स के बाद हमारी पूरी सोसाइटी होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अब देखिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग क्या होती हैं, जो सांस लेती हैं, जो चल फिर सकती हैं। दे रिप्रोड्यूस, दे नीड फूड एयर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। एंड नॉन लिविंग क्या आ जाएंगी, जिनको ना खाना चाहिए, ना पीना पानी चाहिए, ना एयर चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं, हम पत्थर है और एक इंसान है, दोनों में से लिविंग या नॉन लिविंग कौन होगा। तो जो इंसान है वो क्या होगा, लिविंग होगा, और जो पत्थर है वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो हमने पत्थर को नॉन लिविंग किस बेसिस पे बोला, बिकॉज इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ लाइक थिंग्स लाइक फूड एयर वाटर फॉर इट्स सर्वाइवल, बट मैन और द ह्यूमन नीड ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सर्वाइवल। अब जो हमारी ब्रांच है साइंसेस की, जो स्टडी करती है द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। एंड लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, विच नीड फूड एयर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, बट द नॉन लिविंग आर दोज विच डू नॉट नीड एनीथिंग लाइक फूड एयर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए अब आगे हम देखते हैं, जैसे मतलब प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल हैं, ये सब क्या है, लिविंग कैटेगरी में। क्यों हम इनको लिविंग कैटेगरी में रख रहे हैं, बिकॉज दे ऑल ग्रो रिप्रोड्यूस टेक ब्रीद, so basically they need food air water for the survival. For example, table, stone, chair, they all are non living because they do not need anything like food air and water. So living are the, like, you can see the examples of living things. And plant is also living. Non living like your cap, your car, umbrella, these all are the non living things. नेक्स्ट वी हैव हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। देखिए अब हैबिटेट और अडेप्टेशन क्या होता है। अब जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या कहलाता है, हैबिटेट। अब लेट्स सपोज हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा जो घर है वो हमारा क्या होगा, हैबिटेट। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। Desert, mountains, forest, grassland, soil, pond, lake, river are some examples of habitat. अब देखिए जैसे डेजर्ट है वो कुछ और टाइप के एनिमल्स के लिए वो है, हैबिटेट है। माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स कुछ और टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के कोई और टाइप के एनिमल्स के लिए है। ग्रास लैंड है, सॉयल है, पोन्ड्स हैं जैसे लाइक फिशेज है, ठीक है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं सबके लिए हैबिटेट क्या है, जितने भी लेक्स रिवर्स पॉन्ड्स हैं ये सब उनके लिए हैबिटेट है। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारा हैबिटेट है वो क्या प्रोवाइड करता है। सो हैबिटेट बेसिकली प्रोवाइड फूड वाटर एयर लाइट शेल्टर एंड अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग टू प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन इट। सो बेसिकली जितना भी जो है वो हैबिटेट हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, फूड। जैसे कोई एनिमल है वो ग्रास लैंड में रहते हैं, या कोई एनिमल है लेट्स सपोज वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे अगर उनकी ये सारी नीड्स पूरी हो गई होगी तभी वो वहाँ पे रह पाएंगे। जैसे फूड है, वाटर है, एयर है, लाइट है, शेल्टर है, ये सब उनके लिए कौन प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे जिस जगह पे वो रहते हैं अगर वो जगह उनके लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा पा रही होगी तभी वो वहाँ पे रहेंगे, और उसको हम उसका क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म का अपनी अपनी
जो उनकी कैपेसिटीज़ होती हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उनका नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो हैबिटेट होता है। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलिफेंट की, तो ये कौन सा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। लैंड बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एग्जाम्पल डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वाटिक हैबिटेट। अगर एक्वाटिक हैबिटेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब एक्वाटिक मीन्स वाटर, हैबिटेट मीन्स जहाँ पे वो रहते हैं। सो द वाटर बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड एज अ एक्वाटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्वैम्प्स, ये सब क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट, जहाँ पानी होगा। टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पे बेसिकली ऑन लैंड होंगे। जो हैबिटेट ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब देख लेते हैं। जैसे लोटस है, लोटस कहाँ होता है, पानी के अंदर, तो इसका हैबिटेट क्या हुआ, पोन्ड। कैक्टस है, डेजर्ट का प्लांट है। रोज है, गार्डन में। ओक ट्री है, माउंटेन्स में। कोकोनट ट्री है, सी शोर्स पे। उसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम डेजर्ट में जाके कोकोनट ट्री की बोलें कि उसका वो हैबिटेट हो सकता है, वो उसके लिए नहीं होगा। अगर हम बोले जो हमारे पास है रोज़ है, उसको हम सी शोर पे लगाना चाहें, मतलब हम बोलेंगे वो उसका हैबिटेट हम बनाना चाहें, वो नहीं बन सकता। तो उसके बाद जैसे हाइड्रिला है, वो पोन्ड्स में। सनफ्लावर है, फील्ड में। सी वीड्स है, सी में। तो ये सब उनके हैबिटेट्स हैं। अब अगर बात करते हैं हमारे पास एनिमल्स की कैटेगरी में, तो फिशेस हैं, वो पोन्ड्स में रहती हैं या रिवर में रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जैसे कैमल है, वो डेजर्ट का लाइक एनिमल है। टाइगर है, फॉरेस्ट में रहता है। ऑक्टोपस है, सी में रहता है। रैट है, फील्ड में रहता है। अर्थवॉर्म, सॉइल में। स्क्विरल, ट्रीज पे रहती है। स्नेक, फॉरेस्ट में रहता है। तो हर एनिमल का जो है वो उसका अलग अलग हैबिटेट है। अब देखिए हैबिटेट वो उन्होंने अपना उस चीज़ को हैबिटेट क्यों बनाया है, बिकॉज उनके लिए वो जो उनका जो नीड्स है, लाइक उनके लिए फूड, उनके लिए स्पेस फॉर द शेल्टर, वो सब चीज़ें अगर ये जगहें प्रोवाइड कर पा रही होंगी, तभी वो उसको क्या बनाएंगे, अपना शेल्टर मतलब हैबिटेट बनाएंगे। अब हमारे पास आते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट के, वो कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा हैबिटेट है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे हमने पीछे देखा था, लिविंग थिंग थी एंड नॉन लिविंग थी। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ें आएंगी जो जैसे बायोटिक है, तो ये आएंगी जैसे हम बात करते हैं लिविंग वालों के, मतलब जैसे लिविंग थे वैसे ही बायोटिक आएंगे। नॉन लिविंग थे वैसे ही क्या आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट आएंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, बायोटिक कंपोनेंट आर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ ए हैबिटेट, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग होंगी उस किसी भी हैबिटेट की, उनको क्या बोलेंगे, उसका बायोटिक कंपोनेंट। जैसे प्लांट है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सनलाइट है, एयर है, हमारे पास सॉइल है, विंड है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, लाइट है, ये सब क्या है, वहाँ की नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सब क्या आ जाएंगी, एबायोटिक कंपोनेंट। सो नाउ आई थिंक इट विल मस्ट वेरी मच क्लियर टू यू कि हमारे पास पहले जो हम है एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग आ जाएंगे विच नीड फूड, एयर, वाटर, दे रिप्रोड्यूस, एंड नॉन लिविंग विच डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फूड, एयर, वाटर, and they are basically they do not reproduce, they do not breathe. बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे जितनी भी लिविंग थिंग होती है एक जगह की, वो उसकी क्या होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और उस जगह जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो वहाँ की क्या होती हैं, नॉन बायोटिक कंपोनेंट। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोटिक आ गए। सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, विंड, टेम्परेचर, ये क्या आ गए हमारे पास, एबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ तक हमारा कवर हो गया हैबिटेट, लिविंग, नॉन लिविंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर विच अनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अब देखिए हम क्या करते हैं कि कोई नई सिचुएशन होती है तो उसके लिए हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, वहाँ के टेम्परेचर
या वहाँ के बिहेवियर के हिसाब से क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो कोई भी हमारे ऐसे बॉडी के फीचर या कोई भी किसी भी एनिमल की बॉडी के फीचर जो उसको हेल्प करते हैं, किसी भी प्लांट के कोई भी ऐसे फीचर जो उसको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशंस में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। मतलब अगर वो लेट्स सपोज पहले कोई हम बात करते हैं कि एक्वाटिक है, कोई भी एक्वाटिक प्लांट है, उसको अगर हम ग्रास लैंड पे लेके आ रहे हैं तो वो जो उसके अंदर कैपेसिटी होगी कि वो वहाँ पे ग्रास लैंड पे सर्वाइव कर पाएगा, वो उसकी जो कैपेसिटी होगी उसको, या उसका जो अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी क्या है, अडेप्टेशन है। सो अडेप्टेशन इज टू काइंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो देखिए स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन, वही बात का हम कर रहे थे कि जब कोई भी हम नई जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द शेप साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनी एनिमल। Like example, ducks have webbed feet which enable them to wade through water easily. Behavioral adaptation क्या होता है, it refers to the changes shown by an animal with respect to its behavior. For example, penguin move in large groups to protect themselves from the predators. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अडेप्टेशन हमने क्या बोला कि दो हमारे पास कोई भी ऐसा जो बॉडी का स्पेसिफिक फीचर करेक्टरिस्टिक्स जो हेल्प करता है किसी भी दूसरी टाइप की कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। सो अडेप्टेशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होगी स्ट्रक्चरल, एक होगी बिहेवियर। अब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन बेसिकली क्या है कि अगर चेंज होता है किसमें, शेप में, साइज में, बॉडी के, तो ये सब क्या होंगे उसके स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे डक की। अब जैसे डक के जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वो बेसिकली उसको क्या हेल्प करते हैं, सो वाटर में से इजिली जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, मतलब वेट कर सकते हैं, वाटर को इजिली पुश या कर सकते हैं जिससे वो आगे चल सके। अब है यहाँ पे बिहेवियर अडेप्टेशन। बिहेवियर अडेप्टेशन क्या होता है कि अब जैसे हम पेंगुइन की बात है, यहाँ पे पेंगुइन ग्रुप्स में चलते हैं, वो उनका बिहेवियर अडेप्टेशन है। वो पेंगुइन्स ग्रुप में चलते हैं सो दे कैन फील सेफ, लाइक दे कैन प्रोटेक्ट देयर ग्रुप फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब अडेप्टेशन इन एनिमल्स, अब देखिए यहाँ पे कैमल की बात करते हैं। अब कैमल है, क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा बेसिकली। अब जो हमारे पास है कैमल, कैमल कहाँ रहता है, हॉट डेजर्ट्स में, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, वाटर स्कैरिसिटी होती है। अब कैमल ने खुद को कैसे एडजस्ट करता है कि वो वाटर स्कैरिसिटी को फाइट करके वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर सके। it lives in hot deserts where water is scarce. Long eyelashes, nostrils, ear covered with hair to prevent the sand from entering into their eyes, nose and ear. So basically उनकी जो eyelashes होती हैं वो long होती हैं, nostril long होते हैं, ear covered होते हैं किससे, मतलब hair से। वो किस लिए कवर्ड होते हैं, बिकॉज क्या है कि उनकी जो सैंड जो होती है डेजर्ट्स में वो उनके किसी भी बॉडी ऑर्गन में ना जाए। लार्ज एंड फ्लैट फीट विच इंश्योर दैट कैमल कैन वॉक ईजिली ऑन द सैंड। अब देखिए कैमल का जो पैर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है और फ्लैट होता है। तो फ्लैट होने की वजह से वो क्या हेल्प करता है उसको कि वो सैंड के ऊपर ईजिली चल सकता है। स्टोर फैट इन इट्स बल्की एंड फैटी हम्प and derive its nutrition using reserve fat present in the hump। आपने देखा होगा जो कैमल है, कैमल के ऊपर एक हम्प बना हुआ होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे ये हम्प बना हुआ होता है। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज होती है किस चीज़ की, स्टोरेज है किस चीज़ की, यहाँ पे फैट्स की। तो जो फैट की स्टोरेज है यहाँ पे वो क्या करती है, बेसिकली फैटी हम्प होता है, न्यूट्रिशन जो है वो उनका यहाँ पे सारा स्टोर होता है, तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं कि वो एक लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। एक्सक्रीट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कंजर्व वाटर। क्या जैसे ह्यूमंस में क्या होता है या नॉर्मल एनिमल्स में क्या होता है कि इफ़ दे आर टेकिंग वाटर तो वो क्या करते हैं, दे नीड टू यूरिनेट। बट क्या होता है, जैसे ये कैमल है, कैमल जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिनेट करता है और वो भी एक लंबे टाइम के बाद, सो दैट वो क्या कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके।
ड्रिंकिंग बल्क ऑफ वाटर एंड स्टोर इन इट्स स्टमक। तो पानी बहुत ज़्यादा पीता है वो, और उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने स्टमक में। तो ये देखिए, इसने ये सब अपनी जो इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इनके किस में हेल्प कर रही हैं, अडेप्टेशन में। कहाँ पे अडेप्ट होने के लिए, डेजर्ट कंडीशंस में। तो कहाँ कहाँ रहते हैं ये एनिमल्स, ये रहते हैं हॉट डेजर्ट्स में। आई लैशेज लॉन्ग होती हैं, नॉस्ट्रिल लॉन्ग होते हैं, ईयर कवर्ड होते हैं हेयर से, सो दैट सैंड उनकी बॉडी के पार्ट्स में एंटर ना कर सके। लार्ज एंड फ्लैट फीट होता है, जो जिससे क्या करते हैं, वो कैमल को इजीली वॉक करने में हेल्प करते हैं। फूड को स्टोर करते हैं वो कहाँ पे, बल्कि हम्प के ऊपर। एंड नेक्स्ट वे है कि उनके पास जो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिनेट करते हैं आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू सो दैट दे कैन कंजर्व वाटर। एंड देन हमारे पास है कि जो ऊंट है वो क्या करता है, वो बहुत सारा पानी पीता है और उसको कहाँ स्टोर करता है, अपने स्टमक में। नेक्स्ट बात करते हैं हम अडेप्टेशन इन फिशेज में। अब जो फिशेज हैं वो क्या करती हैं, दे लिव इन वाटर, वो वाटर के लिए अडेप्टेड है। उनका हेड होता है ट्रंक एंड टेल मर्ज टू फॉर्म अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा है कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होता है। सो इनका जो हेड है, इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बैक है, इनके जो हम बात करते हैं ट्रंक है, टेल है, वो सब मर्ज होते हैं इस फॉर्म में कि वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं। सो बेसिकली स्ट्रीमलाइन बॉडी इस तरह से होती है कि उनको हेल्प करती है मूवमेंट में। द गिल्स विच प्रेजेंट टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग। अब गिल्स का काम क्या है उनकी बॉडी के अंदर, कि जितना भी पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको लेना या उससे ब्रीथ करना। स्लिपरी स्केल्स ओवर इट्स बॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वाटर। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग टेल फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, उनके पास क्या होती है, जिनकी टेल होती है वो उसमें किस में हेल्प करती है, स्विमिंग में। फ्लैट fins to change direction and keep its body balanced in water। अब इनके जो फिन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वो क्या हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को पानी में जो बैलेंस बना के रखने के लिए और डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सो ये आ गया फिशेस पानी के अंदर कैसे अडेप्टेड होती हैं, कैमल जो है वो डेजर्ट के अंदर कैसे अडेप्टेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब कि जो हमारे पास अर्थ पे कौन कौन से टाइप के हैबिटेट हैं, जो कौन कौन से हैबिटेट हैं जो बेसिकली हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे वो है डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या एरिया होता है, सो डेजर्ट ऐसा एरिया होगा जो क्या होगा, वाटरलेस होगा, लैंड कवर्ड होगी विद सैंड के साथ, वेजिटेशन ना के बराबर होगी या बहुत कम होती है, और यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 250 मिलीमीटर पर ईयर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डेजर्ट रेंजेस बिटवीन। देखिए अब यहाँ पे आप ये डेजर्ट है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पेड़ ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल तो बहुत ही इसीलिए कम होती है। सारा किससे कवर है, सैंड से कवर है ये। एंड नाउ अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना जाता है, 43.5 डिग्री सेल्सियस टू 49.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों जाता है, बिकॉज पेड़ ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जब पेड़ नहीं लग सकते हैं तो इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे टेम्परेचर देखिए कितना है, 43.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 49 डिग्री तक जाता है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हमारे पे इनके पास मिनिमम टेम्परेचर, इसलिए यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो 0 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है इनका, 0 to 3 डिग्री जब इनकी विंटर्स होंगी या जो टेम्परेचर कम कैटेगरी में होगा। सो अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग इन डेजर्ट्स। अब जो हमारे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में, तो वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन द डेजर्ट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड आर कॉल्ड नॉक्टर्न। सो यहाँ तक हमारा डेजर्ट कवर हो गया। हम देखते हैं कि प्रॉपर उनकी अडेप्टेशन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या
जो एनिमल्स हैं वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं डेजर्ट में रहने के लिए. सो मोस्ट ऑफ द एनिमल लिविंग इन द डेजर्ट रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आर कॉल्ड नॉक्टर्नल. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेजर्ट में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं कि जो डे टाइम है वो इनएक्टिव होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल. दे लिव इन द बर्स टू स्केप फ्रॉम द इंटेंस हीट. इसलिए वो क्या करते हैं ऐसे अपनी मतलब जो आपने देखा होगा होल्स बना के रहते हैं सैंड के अंदर कि जिससे क्या है कि उनको जो टेम्परेचर है या हीट है वो उनकी बॉडी को इफेक्ट ना करे. डेजर्ट एनिमल्स नीड टू मेंटेन एन ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर. So animals such as jack rabbit have developed long ear which provide greater surface area to dissipate heat. अब जैसे एग्जांपल की बात है कि यहाँ पे इनको एक ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है. सो इसीलिए जैसे जैक रैबिट है उनके वो कहते हैं लॉन्ग ईयर्स होते हैं जो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्जर सरफेस एरिया टू डेसिपेट द हीट. नेक्स्ट है डेजर्ट एनिमल्स सच एज डेजर्ट रेट एंड डेजर्ट स्नेक पास आउट वेरी स्मॉल. मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि उनके जो एक्सक्रीशंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन विच हेल्प देम टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी. तो ये हमने पहले जब कैमल की बात करें तभी हमने देखा है कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो बहुत कम जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा पानी या खाने को अपने अंदर कंजर्व कर सकते हैं. So lent growing in hot and dry regions such as deserts are called xerophytes or xerophytic plants. जो plants हैं जो प्लांट ग्रो करते हैं कहाँ पे, हॉट एंड ड्राई रीजन में, उनको हम क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स और जीरोफाइट्स. यहाँ पे so the plants which grow in the hot and dry region are called as xerophytes or xerophytic plant. They have well developed root system which spread deep into the soil and help them to absorb water from the deepest soil layer possible. तो बेसिकली क्या होता है कि उनके जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डीप तक जाता है जिससे क्या करता है कि वो जितने भी मिनरल्स हैं या वाटर हैं वो सॉइल की लेयर से वो एब्जॉर्ब कर सकें. इन सम प्लांट द सरफेस एरिया ऑफ स्टेम एंड लीव्स इज reduced. Some plants shed their leaves under unfavorable conditions. So surface area plus stem का क्या होता है, reduce होता है. leaves का भी surface area क्या होता है, reduce होता है. कि अगर हम बात करें कि अगर टेरेस्ट्रियल जो है हमारे पास ग्रास लैंड में अगर इतना साइज है किसी भी लीव का तो वहाँ पे साइज उसका छोटा होगा. So some plants shed their leaves under the unfavorable conditions. The leaves are either absent or very small or present in form of spines. तो अब देखोगे जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे लीव्स जैसे नॉर्मल हम ग्रास लैंड के अगर लीव्स की बात करें पेड़ों की तो वैसे नहीं होते हैं. वहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्पाइन्स की फॉर्म में. इट हेल्प टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन. अब ट्रांसपीरेशन क्या होती है, सो ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या है, ट्रांसपीरेशन हमारे पास एक टेक्निक होती है जिससे प्लांट क्या करते हैं, प्लांट की जो टिप है वहाँ से पानी लॉस होता है. तो अब क्या है कि अगर उनकी स्पाइन्स की तरह होते हैं जो उनके लीव्स होते हैं स्पाइक्स की तरह होते हैं तो इसीलिए वो वहाँ पे क्या करते हैं, पानी बहुत कम लूज करते हैं. और अगर नॉर्मल जैसे ग्रास लैंड की बात करते हैं, ग्रास लैंड के जो प्लांट्स होते हैं उनके अगर आप लीव्स देखो तो वहाँ वो पानी अपनी यहाँ के टिप से जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस करते हैं. स्टेम और लीव्स आर कवर्ड विद अ थिक वैक्स लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो स्टेम होते हैं या जो लीव्स होते हैं वो कवर होते हैं किसके थ्रू, एक वैक्सी लेयर के थ्रू जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल. अब जैसे जो आपके जो स्टेम होगा प्लांट का उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, जो प्रिवेंट करती है क्या, लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल की वजह से भी क्या होता है उनका जो पानी का लॉस है प्लांट में से वो नहीं हो पाता. द लीव ऑफ द प्लांट possess sunken stomata which are slightly deeper than the leaf surface. बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि जो स्टोमेटा है अगर नॉर्मल लीव में देखें और जो डेजर्ट प्लांट के लीव में देखें स्टोमेटा तो जो डेजर्ट प्लांट होगा उनका वो
डीप बेसिकली इम्बेब्ड होता है, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल लीफ में जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उनका, और डीप में होता है जिससे जो वो वाटर है वो वाटर इजीली रिमूव ना हो। अडेप्टेशन इन कैक्टस, अब कैक्टस के अंदर किस तरह से अडेप्टेशन होती है? द लीव्स आर स्मॉलर एंड फ्यूर इन नंबर, लीव्स कम होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। व्हेन वाटर इज स्केर्स द लीव्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइन पॉइंट स्पाइंस। अब बेसिकली क्या होते हैं कैक्टस में कि अगर जैसे पानी कम है तो वो क्या करेंगे, ऐसे स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली। So the stem is fleshy, thick and green so that it can store food and water. The stem is covered with a cuticle layer to prevent the loss of water through evaporation. It has long root to absorb water from a large area. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेम जो होता है वो फ्लैशी होता है, थिक होता है, ग्रीन होता है। स्टेम कवर होता है किससे? क्यूटिकल से। और उसके बाद जो इनकी रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, जिससे क्या कर सकेंगे, वो डीप सरफेस में जाके पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर सकें। माउंटेन रीजन की बात करते हैं। अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन। माउंटेन कैन कवर्ड विद स्नो एंड माउंटेन हैबिटेट आर यूजुअली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो जितने भी पहाड़ के एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, जिस सब मतलब हिल्स होती हैं, वहाँ पे स्नो होती है और कोल्ड होते हैं, विंडी एरियाज होते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स, अब जो माउंटेन रीजन में जो रहते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं। सो अडेप्टेशन इन माउंटेन्स, ट्री आर यूजुअली कोन शेप्ड with sloping branches. Leaves are small, needle shaped to minimize the loss of water in windy conditions. Broad leaves trees shed their leaves before the onset of winter to prevent the loss of water from their leaves. So cone shaped होते हैं जो उनके leaves होते हैं, जो trees होते हैं वो basically cone shape होते हैं, slope जो ऐसे branches slope की तरह होती हैं। लीव्स स्मॉल होते हैं, नीडल शेप होते हैं, जिससे वो पानी का लॉस कम कर सकें। ब्रॉड लीव्स होते हैं, जो जिनके जो ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं वो अपने जो पत्ते हैं उनको सर्दियों से पहले उनके पत्ते गिर जाते हैं, जिससे कि पानी का लॉस जो है वो कम हो। अडेप्टेशन इन द माउंटेन एनिमल्स में थिक स्किन ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड इन्वायरमेंट। सो जैसे आपने याक देखा है तो लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड, एंड उनकी जो बॉडी है बेसिकली स्किन और फर से कवर्ड रहती है। अडेप्टेशन इन माउंटेन गोट, लॉन्ग हेयर टू protect the goat from the cold and keep it warm. Strong hooves help in running up the rocky slope of the mountain for grazing. So उनके जो पैर होते हैं एक तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड जो उनके बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? लॉन्ग हेयर से। अडेप्टेशन इन स्नो लेपर्ड, सो थिक फर होता है स्नो लेपर्ड के अंदर, उसकी वो बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ठंड से, एंड कीप इट वार्म। थिक लेयर होती है फैट की बीनीथ इट्स स्किन, प्रोवाइड इंसुलेशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। सो बेसिकली क्या होता है कि उसकी बॉडी में क्या होती है, एक थिक लेयर होती है फैट की जो कवर करती है, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बाहर मतलब ठंड है या उसकी स्किन को इंसुलेशन चाहिए तो वो कहाँ से मिलती है उसको? फैट से, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। राउंडेड बॉडी एंड स्मॉल ईयर और टू मिनिमाइज द बॉडी सरफेस एरिया। बिग फीट टू स्प्रेड द वेट ऑन द स्नो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सॉफ्ट स्नो। तो अब पैर उनके बड़े बड़े होते हैं किसकी, जिसलिए वो क्या हेल्प करते हैं उनको कि जो बॉडी वेट है वो पूरा स्प्रेड होके चल फैले, एंड देन जो है वो उनको जितना अगर जो स्नो के ऊपर वो पैर रखे हैं तो जो पैर जो है वो उनका सिंक ना कर जाए स्नो के अंदर, इसलिए उनके जो पैर होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं। So large surface area of land covered mainly with trees and it is called as forest. अब forest हम किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारा एक लार्ज एरिया कवर्ड होता है किसके थ्रू? प्लांट्स के साथ। तो ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है? फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर। नव है हमारे पास अडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फॉरेस्ट। सो स्ट्रॉन्ग फास्ट एंड agile animal which can hunt and kill its prey. Long, strong and sharp claws on its front leg so that it can catch its prey.
तो क्या होते हैं, उनकी स्ट्रांग होते हैं, फास्ट होते हैं, अजाइल एनिमल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, शिकार करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं या अपने शिकार को मारते हैं। सो उनकी स्ट्रांग और लॉन्ग शार्प क्लॉज होते हैं, बेसिकली पंजे उनके होते हैं। सो पंजे से क्या कर सकते हैं, वो प्रे को मारते हैं। आइज इनकी फ्रंट पे होती हैं, हेड के साथ होती हैं, तो जो है वो इजीली प्रे को वहाँ से देख सकते हैं। लाइट ब्राउन कलर्ड होते हैं एंड देन this color help them to hide in dry grassland when it hunts its prey. नेक्स्ट हमारे पास है अडेप्टेशन इन डियर। अब डियर में कैसे होता है कि आइज साइड पे होती हैं हेड के, जो उनको सब डायरेक्शंस में देखने में हेल्प करती हैं। उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, प्रेडेटर को इजीली से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाई स्पीड होती है उनकी जिससे क्या कर सकते हैं, वो खुद को किसी भी मतलब एनिमी वाली कंडीशन से एस्केप कर सकते हैं। ब्राउन कलर होता है उनका, वो क्या करते हैं, हेल्प टू कैमोफ्लैज इटसेल्फ। अब कैमोफ्लैज एक टर्म आई है यहाँ पे, वो क्या होती है, बेसिकली कैमोफ्लैज क्या होता है कि हम उस कंडीशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं। सो ब्राउन कलर है, जैसे अगर वहाँ पे कुछ ड्राई ग्रासलैंड में होंगे तो वो ब्राउन कलर होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, गिरगिट की बात करते हैं तो गिरगिट कैमोफ्लैज शो करता है, वो जिस कलर में जाता है वो वैसा ही कलर अपनी बॉडी में चेंज कर लेता है। सो ब्राउन कलर help it to camouflage itself in dry grassland without being noticed by its predator. Strong teeth for chewing hard stems of the forest plants. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट की। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट ओशियन। ओशियन किसका है, जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं। सो अडेप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स लिविंग इन ओशियंस। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, एंड ब्लो होल्स होते हैं इन केस ऑफ डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पोन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। ये सब क्या हैं, एक्वाटिक एनिमल्स के हैबिटेट हैं। तो ये आपको यहाँ पे पॉन्ड दिख रही है, एक पॉन्ड का स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरह से है, लेक क्या होती है, किस तरह से है, एंड देन रिवर। सो स्मॉल वाटर बॉडीज आर रेफर्ड एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली फ्लोटिंग प्लांट होंगे, पार्टी सबमर्ज्ड प्लांट, पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट एंड कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं। अब फ्लोटिंग प्लांट क्या होंगे, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लो करते हैं या फ्लोट करते हैं, जैसे वाटर लेटिस है एंड वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइजिंथ है। ये कौन से हैं, वाटर फ्लोटिंग, बेसिकली सरफेस पे ही ये फ्लोट करते हैं, वाटर के सरफेस पे ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट है partially submerged. Some aquatic plants are partially submerged in water. The stems of such plants grow up to the surface of the water, while the leaves and flowers float on the surface of water. जैसे वाटर लिली है या लोटस है, इनमें क्या होता है, इनको जो स्टेम है वो पानी में रहता है और जो इनके फ्लावर हैं और इनके जो लीव्स हैं वो सरफेस पे ग्रो करते हैं। कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स, अब जैसे बहुत सारे आप देखोगे, आप अगर आप इसमें देखोगे जो एक सी में होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, completely submerged plant होते हैं। Some aquatic plants are completely submerged in water. All plant parts such as stem, branches and leaves grow under water. So hydrilla, Vallisneria, ये सब क्या है हमारे पास, completely submerged plant है। देन हमारे पास है कि adaptation कैसे शो करते हैं aquatic plants. So they have very short and small roots. They have soft, hollow and light stem with large space filled with air. It help them to stay afloat in water. अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे शॉर्ट होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं, सॉफ्ट होते हैं प्लांट्स जो हैं, उनकी जो स्टेम है वो होलो होती है, लाइट होती है, जिसके कारण उनके अंदर क्या होते हैं, वो बेसिकली एयर से फिल्ड होते हैं। और एयर क्या करती है कि उनको जो है वो पानी के अंदर जो है या पानी के ऊपर है वो फ्लोट करने में हेल्प करती है। Submerged aquatic plants have narrow and thin ribbon-like leaves which can be blended in the flowing water of rivers, streams and hence do not obstacle the flow of water. So जितने भी submerged plants हैं basically, जो चाहे वो partially हैं या चाहे completely submerged plant है, तो उनके क्या होते हैं, ribbon like structure, मतलब leaves पतले, बिल्कुल पतले उनके leaves होते हैं,
तो वो पानी के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं अगर पानी के फ्लो को वो रोक रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि वो पानी के फ्लो में वो कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करते हैं। द थिन लीव्स ऑल्सो अलाउ मिनरल्स टू पास थ्रू एंड थ्रू द प्लांट्स ईजिली। द लीव्स आर ब्रॉड बट फ्लेक्सिबल होते हैं। अडेप्टेशन इन द एनिमल्स टू लिव इन द वाटर एंड ऑन द लैंड। सो एनिमल्स इन द लिविंग एनिमल फ्रॉग्स जैसे है वेब्ड फीट होता है, हेल्प करता है उसको स्विम करने में, सर्वाइव इन वाटर। दे हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स फॉर होपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। दे हेल्प देम टू सर्वाइव ऑन लैंड। अब जो है अडेप्टेशन है एनिमल की, देखिए जो एनिमल वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, तो उसका जो वेब्ड फीट है वो उसको हेल्प करता है पानी में रहने के लिए, स्विम करने के लिए और वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अब उनकी जो लेग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको वो हेल्प करती हैं किसमें, जैसे होपिंग में एंड कैचिंग देयर प्रे। दिस हेल्प देम टू सर्वाइव ऑन लैंड। द प्रोसेस ऑफ बीइंग acclimatized accustomed to a different environment over a short period of time is called acclimatization। तो हम क्या करते हैं बेसिकली एक शॉर्ट स्पैन के लिए अगर हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम क्या कहते हैं उस चीज़ को, acclimatization। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो हैं वो एक तरह से इसका माइंड मैप देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गया हमारे पास। टाइप ऑफ क्या होते हैं, हैबिटेट आ गए। हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या होता है, हैबिटेट। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ गए, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग, दे कैन रिस्पायर, दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन एक्सक्रीट, दे नीड इन्वायरमेंट और दे रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। तो नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं, जो ना ही उनको ना रिप्रोड्यूस करेंगे, ना रिस्पायर करेंगे, ना एक्सक्रीशन शो करेंगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक होंगे लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट एंड जैसे एनिमल प्लांट हैं। एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट, जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। अब हमारे पास हैबिटेट में अगर हम देखें तो एक्वाटिक हैबिटेट की एग्जांपल क्या आ जाएंगी, पॉन्ड, लेक, ओशियन। प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, ये क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट के प्लांट्स हैं। अब हमारे पास है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इसमें आ जाएंगे हमारे पास ग्रासलैंड, माउंटेन्स, डेजर्ट, ये सब क्या है हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो यहाँ तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट्स।